दोस्तों, श्रीधरन सेलिंग की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अपने पिछले कई एपिसोड्स में कई बातें सुनी, कैसे ग्राहक के पास जाना है, अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या बतलाना है, फीचर की जगह बेनिफिट्स बताएं, यहां तक अपने देखे हुए हैं। अब सबसे क्रिटिकल काम अब है, ग्राहक को कैसे कन्विंस करें। सेल्समैन की सबसे बड़ी रोल है कि दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सके। एक सेल्स आदमी की क्वालिटी सबसे जरूरी यह है कि वो दूसरे के मन को अपनी तरफ मोड़ सके। इसको कहते हैं इन्फ्लुएंसर। जिनसे मैं जैसे काम कराना चाहता हूं वैसे मैं काम कराऊं, इसको इन्फ्लुएंस कहते हैं। तो अपना काम, अपना लक्ष्य अब यह है कि ग्राहक को कैसे मैं अपनी तरफ, अपने प्रोडक्ट की तरह खींचूं। अब ग्राहक 3 किस्म के होते हैं। एक, जो आपसे खरीदने में इच्छुक है। 2, जो आपको एक शक की नजर से देखते हैं। तीसरा, जिन्होंने कोई निर्णय ले ही लिया है, न वो आपके पक्ष में है न विपक्ष में है। इन तीनों के संग कैसे रवैया अपनाना है, इनमें अंतर है। जो ग्राहक आपसे खरीदना चाहता है, जो आपके प्रोडक्ट के प्रति इंक्लाइन है, इच्छुक है खरीदने में, उनके संग अक्सर लोग समझते हैं काम आसान हो जाता है। आसान जरूर है, लेकिन कई बार मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि सेल्स के आदमी ऑर्डर नहीं मांगने से ऑर्डर नहीं मिलता। जितने भी ग्राहक इच्छुक हों आपसे खरीदने के लिए, आपको एक बार बोलना पड़ेगा, सर ऑर्डर दीजिए, प्लीज साइन ऑन दिस फॉर्म। जो भी आपका प्रोसीड्यूर है, इसको अच्छी तरीके से गांठ बांध के रख लीजिए। मैंने कई हजारों सेल्समैन देखे हैं, जिनमें से कितने लोगों ने ऑर्डर नहीं मांगने के चलते ऑर्डर लूज किए हैं। अपने सोचते हैं कि भाई सब चीज हो गया है। जैसे फुटबॉल में जब तक बॉल गोल के अंदर नहीं जाती है, जीत नहीं है। वैसे ही जब तक ऑर्डर बुक में, ऑर्डर फॉर्म में ऑर्डर आपके हाथ में नहीं है, तो आपकी सेल कंप्लीट नहीं हुई है। पिछले भी अपने बात किए हुए हैं। दूसरा, जो ग्राहक आपको शक की नजर से देखता है, उसकी आपके प्रोडक्ट के प्रति इंटरेस्ट तो है, लेकिन उसको पूरी तरह कन्वर्ट करना आपका काम है। ये जो प्रोसेस है, इसको कहते हैं नेगोशिएशन। नेगोशिएशन कैसे होनी चाहिए? आपने सारी कॉल की प्लानिंग कर दी, सारी चीजें बतला दी, अब नेगोशिएशन का टाइम है। नेगोशिएशन में हरदम आपको शांत रहना चाहिए, ग्राहक की बात सुननी चाहिए, और ग्राहक को अगर कोई आपत्ति हो, ऑब्जेक्शन हो, कोई इतराज हो,
उसके प्रति आपको काउंटर करना पड़ेगा। और एक बहुत अहम बात है कि आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको अपने लोग तुरुप के इक्के कहते हैं, उसको शुरू में इस्तेमाल ना करें। जब आपके ग्राहक समझते हैं कि आपके सारी बात खत्म हो गई, तब इसका इस्तेमाल करें। ये ब्रह्मास्त्र है, तो तब जाके काम बनेगा। और नेगोशिएशन में हरदम ये होना चाहिए कि ग्राहक को लगे उनकी जीत हुई है। आप कभी ये न समझें कि मेरी जीत में जीत है, उनकी जीत में आपकी जीत है। जहां ग्राहक जब समझता है कि मैं जीता हूं, तब असली जीत आपकी है। मैंने जिंदगी में कई बार देखे हैं, सेल्समैन बात करते हैं कि मैंने कैसे टोपी पहना दिया, मैंने कैसे माल ठेल दिया। ये आप खतरे से खेल रहे हैं, अपने ही पांव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। टोपी मत पहनाइए, माल मत ठेलिए, ग्राहक की इच्छा को जगाइए, उनको खुशी खुशी खरीदने दीजिए। उनको लगे कि उनकी जीत है, फिर बार बार आपसे खरीदेंगे। अगले कड़ी में मैं बात करूंगा जो एकदम आपसे खरीदने में इच्छुक नहीं है। धन्यवाद।